हेलो बैंकर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी बैंकर्स का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और रात के 8:30 बज चुके हैं। मैं भास्कर मिश्रा आपके लिए सीआईबी एग्जाम जो कि जिसके रजिस्ट्रेशन डेट अनाउंस हो चुकी है 4 मार्च। कल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो गई है। 24 मार्च तक आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की चलेंगे। आप जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को एक तूफानी रफ्तार दें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी प्रिपरेशन जो मोड होगा वो ऑन हो जाएगा और आप तूफानी गति से हमारे साथ जुड़कर पढ़ने लगेंगे। आपके लिए ऑफिसर्स ऑन ट्रैक सीरीज लगातार हम जारी रखे हुए हैं, जिसके माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ को लगातार मजबूत बनाएं, लगातार हमारी टीम के साथ इन सीरीज का हिस्सा बने और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे की तरफ ले जाएं। आज मैं आपके लिए मॉड्यूल सी के तहत यानी मॉड्यूल सी एबीएनएफएम का वैल्यूएशन मर्जर्स एंड एक्विजिशन का उसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाया हूं, लेवरेज बायआउट एंड मैनेजमेंट बायआउट क्या होता है, एलबीओ और एमबीओ। ये एमबीओ से कंफ्यूज मत होइएगा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नहीं, ये आपका मैनेजमेंट बाय आउट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एलबीओ और इसके अंतर्गत क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो है एलबीओ की डेफिनेशन क्या हो। देखिए, लेवरेज बाय आउट, लेवरेज का मतलब आप आसान भाषा में समझ सकते हैं डेट। बोरोड मनी आप ऐसे समझ लीजिए, बोरोड मनी, या फिर आप इसे डेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो लेवरेज बाय आउट के तहत इज द दिस इज द एक्विजिशन प्रोसेस। ये एक प्रकार का एक्विजिशन है किसी भी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के द्वारा। और ये जो एक्विजिशन किया जा रहा है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोड मनी या डेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई ए कंपनी है ए, और ये जो ए कंपनी है इसको आप नाम देते हैं एक्वायरर का। मतलब ये संस्था किसी दूसरी संस्था को परचेज करने जा रही है, एक्वायर करने जा रही है। हियर इज द बी, दिस इज द टारगेट कंपनी जिसका एक्विजिशन होना है। ठीक है, दिस इज द ए इज द एक्वायरर एंड बी इज द टारगेट कंपनी और जो एक्वायरिंग कंपनी। ठीक है, ऐसे समझिएगा। ए जो है ये बी का एक्विजिशन करने जा रहा है, बट इस एक्विजिशन में ए जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोड मनी का इस्तेमाल करेगा। इस एक्विजिशन प्रोसेस में लेवरेज का यूज किया जा रहा है, बोरोड मनी का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही कम इक्विटी इस्तेमाल की जा रही है। इज द एक्विजिशन ऑफ अ कंपनी यूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोड मनी डेट टू मीट द परचेज कॉस्ट। ठीक है, की फीचर्स क्या है इसके, इंपॉर्टेंट फीचर्स ये ध्यान रखने, कई बार एग्जाम में इस पर बेस्ड एमसीक्यू बना दी जाती है। मेजॉरिटी ऑफ परचेज प्राइस इज फिनेंस थ्रू लोन और डेट। मतलब अगर 100 करोड़ में आप किसी कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो होगा, ऐसे मान लीजिए 90 करोड़ आप मैनेज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं थ्रू लोन और डेट, मार्केट से बोरो करके, और 10% हिस्सा आप इक्विटी का उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। असेट्स ऑफ द टारगेट कंपनी, अब जैसे बी कंपनी है, इसका एक्विजिशन हो रहा है, इसके पास जो भी असेट्स होंगे, जब आप मार्केट से बोरो कर रहे हैं, डेट यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस बी कंपनी के जो असेट्स हैं उसी को वहां पर कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ, असेट्स ऑफ द टारगेट कंपनी आर ऑफन यूज्ड एज ए कोलेटरल। इसका कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बायर इन्वेस्ट, जो बायर है यानी कि ए, बायर इन्वेस्ट स्मॉल इक्विटी बट यूजेस हाई लेवरेज। लेवरेज ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इक्विटी का पोर्शन काफी छोटा है। कॉमनली डन बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म, आमतौर पर यह काम प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जो फीचर्स हैं और जो डेफिनेशन आपको एकदम क्लियर है। एग्जांपल, अ प्राइवेट इक्विटी फर्म एक्वायर अ कंपनी वर्थ 100 करोड़ बाय इन्वेस्टिंग 20 करोड़ ऑफ इट्स ओन मनी। मैंने बोला था 10 करोड़, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, इसमें 20 करोड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी 80 करोड़ जो है वो बैंक से उधार लिया जा रहा है, लोन लिया जा रहा है। और यहाँ पर जो बोरो किया जा रहा है इसमें जो कोलेटरल यूज किया जाएगा, जो कोलेटरल यूज किया जाएगा, ये किसका यूज किया जाएगा, ये बी जो कंपनी है उसके असेट्स एज अ कोलेटरल के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एलबीओ, लेवरेज बाय आउट। ठीक है साथियों,
आगे आखिर इसका पर्पस क्या है और इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। पर्पस, अब ये जो ए कंपनी है वो यहाँ पर हाई रिटर्न्स अर्न करना चाहती है, कमाना चाहती है यूजिंग फिनेंशियल लेवरेज। तो टू अर्न हाई रिटर्न्स यूजिंग फिनेंशियल लेवरेज, तो फिनेंशियल लेवरेज का इस्तेमाल करके जो कंपनी है वो ज्यादा रिटर्न यहाँ पर पाना चाहती है, कमाना चाहती है। टू रीस्ट्रक्चर और इंप्रूव कंपनी परफॉर्मेंस एंड सेल लेटर एट अ प्रॉफिट। अब इसका इस्तेमाल क्या होगा, जो भी कंपनी, देखिए कंपनी के द्वारा अपनी इक्विटी का बहुत कम इस्तेमाल किया गया, मार्केट से बोरो किया जा रहा है और फिर इस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है। इसका पर्पस ये भी हो सकता है कि इस कंपनी को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया जाए, वापस पटरी पर लाया जाए, फाइनेंशियल हेल्थ सुधारी जाए और फिर बाद में से सेल कर दिया जाए। तो इस पर्पस से भी इसको किया जाता है। सिंपल फॉर्मूला क्या है एलबीओ का, देखिए डेट यूज किया जा रहा है तो हायर डेट प्लस स्मॉल इक्विटी इज इक्वल टू हायर रिटर्न ऑन इक्विटी इफ बिजनेस परफॉर्म्स वेल। ये कंडीशन है, अगर बिजनेस अच्छा होगा तभी तो कमाई होगी। अब हम बात कर रहे हैं अगले, और वो है एमबीओ या फिर मैनेजमेंट बाय आउट। तो जिसे क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय आउट। यहां पर लेवरेज का इस्तेमाल की बात नहीं की जा रही, यहां पर मैनेजमेंट बाय आउट किया जा रहा है। अब क्या होता है इसके अंतर्गत ये समझते हैं आसान भाषा में। A management buyout MBO occurs when the existing management team of a company purchases the company from its owner। समझिएगा, ये कंपनी है एबीसी, एबीसी लिमिटेड, ये मान लीजिए कोई कंपनी है abc.co.in कुछ भी। अब इस कंपनी का जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है, इसका बोर्ड है इसका, ठीक है, मैनेजमेंट है। अब इसके जो ओनर थे मान लीजिए वो एक्स वाई जेड जो है, ये क्या है, ये इसके ओनर है। एक्स वाई जेड क्या है, ओनर है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, मैनेजमेंट बी है, ठीक है। मैनेजमेंट बायआउट कब होता है, जब इस एबीसी लिमिटेड कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इस कंपनी को इसके ओनर से एक्वायर कर ले, खरीद ले। बात समझ गए, मतलब मैनेजमेंट जो है वो एक्स वाई जेड से इस कंपनी को परचेज कर ले रहा है, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बायआउट। तो मैनेजमेंट यहां पर ओनर से कंपनी को एक्वायर कर रहा है। मैनेजमेंट बायआउट अकर्स व्हेन द एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम, जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट टीम है ऑफ अ कंपनी परचेजेस द कंपनी फ्रॉम इट्स ओनर्स। आसान भाषा में आपको मैनेजमेंट बायआउट जो होता है उसकी डेफिनेशन पता चल गई, ठीक है। अब इसके क्या फीचर्स हैं इसे समझ लेते हैं। की फीचर्स, बायर्स आर करंट मैनेजर्स। तो जो एक्वायरर है, जो परचेजर है, वो क्या है, वो करंट मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। क्योंकि एक एम्प्लॉय के तौर पर यहां पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं एक तरह से। जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एक प्रकार से एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रहे होंगे। दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑपरेशन। अब जब वो करेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है तो उनके पास अच्छी खासी बिजनेस की नॉलेज भी है और करंट बिजनेस सिनेरियो को वो समझ रहे हैं। दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑपरेशन एंड पोटेंशियल, क्या है उसकी मार्केट में। फाइनेंसिंग में कम फ्रॉम बैंक्स, इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी। अब भाई मैनेजमेंट के द्वारा किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज किया जा रहा है तो उसके लिए तो फंड की रिक्वायरमेंट होगी। जो मैनेजर्स है वो बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इन्वेस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी यूज कर सकते हैं इसके लिए। ऑफन हैपेंस व्हेन ओनर्स वांट टू रिटायर और एग्जिट द बिजनेस। आमतौर पर ऐसा होता है, जो ओनर है कंपनी का वो एग्जिट करना चाहता है बिजनेस से या रिटायर होना चाहता है, तो इस केस में ऐसा मैनेजमेंट बाय आउट देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार का मैनेजमेंट बाय आउट तब देखने को मिलता है आपको। अब अगली बात, एग्जाम्पल आपके सामने है। द सीईओ एंड सीनियर मैनेजर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म बाय द कंपनी फ्रॉम द करंट प्रोमोटर यूजिंग बैंक लोन्स एंड देयर ओन फंड्स। तो ये एक प्रकार का आपके सामने क्या दे जाएगा, एक प्रकार का सिनेरियो दे दी जाएगी, एक केस स्टडी दे दी जाएगी आपके सामने। उस केस स्टडी को आपको समझना होगा और आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर किस प्रकार का आपको वैल्यूएशन, मर्जर, एक्विजिशन, डाइवेस्टिचर क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको एलबीयू देखने को मिल रहा है, आपको मैनेजमेंट बाय आउट देखने को मिल रहा है। तो यहां पर देखिए एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के द्वारा जो ओनर है उससे कंपनी को एक्वायर किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय आउट, इसे एमबीओ बोलते हैं, ठीक है। तो एलबीओ क्या होता है और
एमबीओ क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया, दोनों डिफरेंसेस क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से डेली आप हमारे साथ जुड़िए और इन कॉन्सेप्ट के साथ अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की तो शुरुआत हो चुकी है, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची? बहुत सारे बैंकर्स ये वेट करते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तब हम तैयारी की शुरुआत करेंगे। तो अगर आपने सोच लिया है, मन बना लिया, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपके एग्जाम को आसान बना सकती है। इन सब चीजों को समझने और जानने के लिए जरूरी है कि आप यहां पर वन स्टॉप सॉल्यूशन को समझें कि व्हाट इज सीआईबी वन स्टॉप सॉल्यूशन। सीआईबी वन स्टॉप सॉल्यूशन इज द सीआईबी महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मिल जाते हैं चारों मेन पेपर, इलेक्टिव पेपर, अलोंग विद 20+ बैचेस। अगर आप किसी दूसरे बैच का हिस्सा बनेंगे तो आपको वहां पर इलेक्टिव पेपर नहीं मिलता है, बट अगर आप महापैक के साथ जुड़ जाते हैं तो यू विल गेट 4 main paper plus elective paper along with 20 batches, foundation 2.0, foundation MCQ case study, crash course, सारे बैचेस। साथ ही साथ में मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्लास नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका हिस्सा बनिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारे बैंकर्स हमारे साथ जुड़े महापैक के साथ और उन्हें किसी दूसरी बैच की रिक्वायरमेंट कभी नहीं हुई। उन्होंने 6-6 महीने में, यानी कि एक साइकिल में ही अपने पेपर सारे क्लियर भी किए। आप उन बैंकर्स के रियल इंटरव्यूज हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। ये बातें नहीं हैं, ये तथ्यों के आधार पर हम बता रहे हैं। अब फाउंडेशन फाउंडेशन बैच की जब भी हम चर्चा करते हैं तो फाउंडेशन बैच की खासियत क्या है? फाउंडेशन बैच आपके लिए सबसे खास बात आपकी कॉन्सेप्ट पर फोकस करता है। तो फाउंडेशन 2.0 है, रेगुलर प्लान के तहत 2499 एंड 2999 के तहत आपके लिए ये बैच प्रो प्लान के तहत मिल जाता है। प्रो में हम स्पेशली फोकस, आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, एक्सेस आपको जो बोलते हैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस का एक्सेस मिल जाता है, मेंटरशिप बैचेस मिल जाते हैं। ये सारी चीज आपको प्रो प्लान के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। अब बात की जा रही है यहाँ पर आपके लिए कि आरबीआई ग्रेड डी पे अगर टारगेट कर रहे हैं तो समर्थ 2.0 आरबीआई ग्रेड डी बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। इस बैच का हिस्सा बनिए, इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। रेगुलर प्लान जो है वो 2299 में है, प्रो प्लान आपका 3799 में उपलब्ध है आपके लिए, ठीक है। तो इसके साथ जुड़िए। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। अब देखिए, आपके बहुत सारे साथी बैंकर्स होंगे जो जीआईबी एग्जाम को टारगेट कर रहे होंगे, उनके लिए आप जैब बैंकर्स एसेट ऑफ 4 बुक्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट के साथ उपलब्ध है मार्केट में, मात्र 1224 में। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर, आपको सभी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। आप इसके साथ अपने आप को जोड़िए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बेफिक्र होकर आप अपनी दिक्कत को साझा कर सकते हैं हमारे साथ। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।